Today class is about bladder perfusion. क्या में क्या होता है कि जो ब्लैडर है वो ये वाला केस है। जो ब्लैडर है वो पोस्ट ऑपरेटिव रीजन में या कोई इंजरी की वजह से, ऐसे ब्लैडर में इंजरी होने की वजह से जो यूरिन है वो लीकेज होता है और उसके साथ जो यूरिन है वो एब्डोमेन में फैल जाता है और ऐसा होने से पेशेंट को सीवियर पेन और ये क्रॉनिक हो सकता है बाद में जाके, क्योंकि ब्लैडर इंजरी होने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग भी होगा। वो तो मोस्ट सीवियर कॉन्सिक्वेंस है कि यूरिन एब्डोमेन में फैल जाएगा। तो ये एक पेशेंट है, ये पोस्ट ऑपरेटिव है, हिस्टेक्टोमी किया था पेशेंट का। उसके बाद जो ब्लैडर में कैसे भी करके इंजरी हो गया था। ऐसा कुछ केस मिलने से तुमको पहले देख लेना चाहिए कि ब्लैडर में यूरिन है या नहीं है, या में तुम देखोगे तो ब्लैडर में जो कि ये ब्लैडर है, ये पेशेंट का ब्लैडर है और यहाँ पे मतलब ब्लैडर में कोई इंजरी हुआ है, इसीलिए ब्लैडर के अंदर भी एयर है। नॉर्मली ब्लैडर के अंदर एयर नहीं रहता है, ये देखो एयर है। नॉर्मली ब्लैडर के अंदर ओनली यूरिन रहता है, एयर नहीं रहता है। इंजरी होने से ऐसे जहाँ में भी इंजरी होता है, ब्रेन में भी होता है, लंग में भी होता है, तो जो एयर है वो अंदर चला जाता है। यहाँ में देखोगे तो मल्टीपल एरिया में एयर है, यहाँ में भी एयर है। यहाँ में भी है। ये पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये नेचुरली नहीं रहता है। ये एब्डोमिनल वॉल में भी एयर है। तो ये पेशेंट को CT IVU एडवाइस किया है। तो डॉक्टर ने देखा है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है यूरिन के थ्रू। तो ऐसा कुछ होने से तुम लोगों को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या डॉक्टर का एडवाइस अच्छे से देख लेना चाहिए, पेशेंट का हिस्ट्री कि क्या हो सकता है। ऐसे तो CCT करना टोटली इजी है, लेकिन जो पेशेंट का प्रॉब्लम है वो बाद में पता नहीं चलने से वो CT स्कैन कोई काम का नहीं है, ऐसा होता है। तो ये पेशेंट का इंजरी है, इसीलिए इसका जो एंजियो है वो पूरा लास्ट तक लेना है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंजियो है तुम लोग देखोगे तो जो एंजियो है वो पूरा ब्लैडर का नीचे तक लिया हुआ है। ये एंजियो वाला स्कैन है, लेकिन इसमें देखोगे तो क्योंकि ब्लैडर में इंजरी हुआ है, कोई आर्टरी में नहीं, तो या में एंजियो में तुमको वो फाइंडिंग्स नहीं मिलेगा। पेशेंट का कोई इंजरी में, आर्टरी में इंजरी होने से ये पेशेंट उतना दिन नहीं रह पाएगा। तो ये लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केस है, पता नहीं कि अंदर में क्या हुआ है, तो एंजियो भी चाहिए होता है। उसके बाद जो है
ये नेफ्रोग्राम है। नेफ्रोग्राम में भी तुमको दिखाई नहीं देगा कहाँ में इंजरी है। इंजरी देखने के लिए हमको डिलेड फेज चाहिए ब्लडर में कॉन्ट्रास्ट फुल होने के बाद। ये देखो, ये तो नॉर्मली है, किडनी भी नॉर्मल है। उसके बाद ब्लडर भी एज यूजुअल पता नहीं चल रहा है कहाँ में प्रॉब्लम है, लेकिन ये देखने से जो एयर है प्लेन स्किन में वहाँ में भी एयर है। अभी तुम जब ये डिलेड स्कैन, ये 5 मिनट डिलेड है, तब ये यूरेटर नीचे आ रहा है। ध्यान से फॉलो करोगे तो ये बाद में ये छोटा सा एक डॉट है, ये डिले नहीं है उतना। उसके बाद देखोगे तो यहाँ में ये देखो, ये यूरेटर में इंजरी है या ब्लैडर में इंजरी है, ये बता पाना मुश्किल है। उसके बाद देखोगे तो ब्लैडर का जो वॉल है वो इरेगुलर है, मतलब ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता है। ब्लैडर नॉर्मली एक बैलून की तरह होता है, और बैलून का चारों तरफ तो सेम ही डायमीटर रहना चाहिए, मतलब सिमिलर। तो यहाँ में नहीं है। तुम देखोगे तो ये बीच में क्या है, देखने से पता नहीं चल रहा है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये ब्लैडर के बाहर में भी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ में देखो, ये कॉन्ट्रास्ट बाहर में भी है। इसको हम 3D करके देखेंगे तो एक अच्छा व्यू आएगा। प्रॉब्लम कहाँ में है वो थोड़ा बता पाएगा। सोया जेल में देखो यहाँ से लीकेज है, दिखाई दे रहा है। एक्चुअली एनाटॉमिकली जो यहाँ में ड्रॉ करने के लिए इसमें लगा, हाँ, जो यूटेरस है वो ब्लैडर के नीचे ही रहता है, पूरा कनेक्टेड रहता है ऐसा। जो ब्लैडर है वो ऊपर रहता है, तो इसी वजह से जो यूटेरस को रिमूव किया तब कोई हादसा हो गया और यहाँ में कहाँ में इंजरी हो गया। उसके वजह से यहाँ से यूरिन जो है वो ये एरिया में यूरिन दिखाई दे रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब ऑपरेट कर रहा होता है उस टाइम में कहाँ में क्या इंजरी हो गया, उसके बाद ऐसा हो गया। शायद पेशेंट का हिस्ट्री भी ऐसा है, 1 मंथ पहले ऑपरेशन हुआ है, हिस्टेक्टोमी, यूटेरस रिमूव किया है। अभी तुम ये जो डिलेड फेज है इसमें तुम देखो, यहाँ से ये ब्लैडर का आउटलाइन है। ये जो देख रहे हो ये कैथेटर का बैलून है, इसमें फ्लूइड घुसा के ये बड़ा करके रखता है, और ये कैथेटर है। यहाँ में देखोगे तो यहाँ से ये कॉन्ट्रास्ट लीक होके एब्डोमेन में जहाँ में फ्री स्पेस मिला वहाँ में ये दिखाई दे रहा है। नॉर्मली ब्लैडर का यहाँ में इंजरी होने की वजह से ब्लैडर का शेप भी चेंज हो गया है। साइकिल में अच्छे से दिखाई दिया है। यदि हम कॉर्नियल में देखेंगे तो उतना पता नहीं चलेगा, उतना डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। यहाँ से लीक हुआ है, कॉर्नियल में देखने से यहाँ से लीक हुआ है।
ऐसा होने से डिलेट चाहिए, इसका और एक डिलेट चाहिए था, क्योंकि ये किडनी में इतना सारा कॉन्ट्रास्ट है और ये टोटली जो यूरेटर है ये टोटली ब्लडर तक नहीं फॉलो कर पाया, क्योंकि किडनी से जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है वो धीरे आ रहा है, या पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए, या नॉर्मली डिले भी चाहिए होता है ये टोटली देखने के लिए। तो इसको 30 मिनट एक और डिले लेना चाहिए। एक और डिले लिया है लेकिन वो वाला स्कैन में नहीं ला पाया। इसमें तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा ऐसा कुछ होने से एक 30 मिनट डिले लेना चाहिए, क्योंकि जो इरेटर है वो मिसिंग है। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ब्लडर में ही ओनली इंजरी है, दूसरा जगह में भी इंजरी हो सकता है। यहाँ में प्रॉपरली दिखाई दे रहा है ब्लडर में ही है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वही देखना जरूरी है। यहाँ में देखोगे तो ये कहा गया, हाँ, यहाँ में देखोगे तो ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि ये हिस्सा से जो ब्लडर है यहाँ से लीक होके एब्डोमेन का जहाँ में भी फ्री स्पेस है वहाँ में जो यूरिन है वो फैल रहा है। इसके वजह से जो यूरिन आ रहा है वो भी इंजरी की वजह से यहाँ से भी ब्लीड हो रहा है और ये यूरिन भी चारों तरफ फैला हुआ है। ये बाद में फिर से ऑपरेट करेगा, ऐसा कुछ होता है और ऐसा कन्फर्मली हो जाएगा कहाँ में प्रॉब्लम है। और एक MRP देना चाहिए, क्योंकि जो इरेटर है वो ठीक है, वो भी हमको दिखाई थे। नॉर्मली ये सेम नहीं रहता है, कोई ट्यूमर होने से इसका आउटलाइन सेम नहीं आता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये एक ड्रेन है राइट हेपेटिक डक्ट से ड्यूडेनम तक। इसको राइट हेपेटिक डक्ट से ड्यूडेनम तक। उसके बाद ये पेशेंट ऐसा कुछ देखने से ट्राइफेज लेना चाहिए। उस दिन भी एक केस दिखाया था, ऐसा कुछ है। पोर्टल फेज में जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से दिखाई देता है। लीवर में कभी भी लीशन होने से इसमें देखोगे तो एंजियो में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम पोर्टल फेज में देखोगे तो ये पेंक्रियाज है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। पेंक्रियाज जैसे दिखाई देता है नॉर्मली। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो जो ये गोल ब्लडर है, गोल ब्लडर में शायद CAGB ऐसा कुछ हिस्ट्री होगा। और लीवर का हालत टोटली ख़राब है। ये देखो लीवर में सीस्ट है। और ये पोर्टल फेज है, ये फेनस है। फेनस में टोटली पता चल जाएगा। ये सीस्ट का आउटलाइन जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट की वजह से एनहेंस भी हुआ है, हाइपोडेंस हुआ है, मतलब एनहेंस नहीं हुआ है। डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा एरिया में सीस्ट हो गया है। तो ऐसा कुछ होने से ट्राइफेजिक करना है। और आज जो एब्डोमेन है उसका ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये केस है, इस
इसका उस दिन जो बोला था मैं एम्पुला में लिसन है, इसका भी ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए मेरे को ये पोर्टल फेस देखना पड़ेगा। इसका अच्छे से देखोगे तो जहाँ में CBD ख़त्म हुआ है वहाँ तक ये डायलेटेड है। नॉर्मली इतना डायलेटेड नहीं रहता है। इसको हम कॉर्नल करके देखेंगे, क्योंकि एक्सेल में कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस नहीं पता चल रहा है रनिंग में। ये लीवर है, उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं पेशेंट का, यहाँ में ही प्रॉब्लम है लग रहा है। ये जो एम्पुला है, एम्पुला में थोड़ा हाइपोडेंस एरिया है, और जो ये CBD है ये इतना डायलेटेड है, इतना डायलेटेड नहीं रहता है, और इसके वजह से जो ये हेपेटिक दाग है वो भी डायलेटेड है। इसका भी एम्पुला में मास है। ऐसा कुछ होने से अच्छे से देख के एक फिल्म देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तुम एक्सियल फिल्म दे दिया, कॉर्नल दे दिया, फिर भी ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इसको अच्छे से सिंगल इमेज, मतलब 6 to 9 इमेज ऐसा में कोई सा भी फॉर्मेट लेके फिल्म देना चाहिए। इसमें देखोगे तो इसमें तो तेली आ गया है। ये जो है ये लिसन है, क्योंकि पेशेंट सांस लिया हुआ मूवमेंट कर रहा है बाउल, तो हर सीक्वेंस में फाइंडिंग्स अच्छे से नहीं पता चल सकेगा। ओके, और इसका जो आर्टरी है वो कैल्सिफाइड है। गौर करने वाला चीज़ है कि ऐसा पेशेंट को जब तुम एंजियो करोगे, ये तो प्लेन स्कैन है, जब तुम ये इसका भी एंजियो, ये तो ट्राइफेजिक है तो एंजियो फेस है, ये भी करने के लिए तुम जब ट्रैकर डालोगे इसका तो ऐसे अच्छा जगह जहाँ में ट्रैकर देंगे वहाँ में वो नहीं है। तुम यदि यहाँ में ये स्लाइड में तुम ट्रैकर देने का सोच रहे हो तो देखो यहाँ में नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो ये एब्डोमिनल एरोटा है इसका साइड में ये कैल्सिफिकेशन है। ऐसा रहने से तुमको यहाँ में ट्रैकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट सांस ले रहा है, पेशेंट मूव भी कर सकता है कॉन्ट्रास्ट देने से। यदि तुम्हारा ट्रैकर जल्दी से यहाँ में आ गया, ये मूवमेंट के वजह से ट्रैकर तो सेम जगह में ही रहेगा, लेकिन पेशेंट मूव करने से इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। पेशेंट थोड़ा मूव कर लिया, यहाँ में लग गया तो कॉन्ट्रास्ट जाते वक्त ही स्कैन ले लेगा। जो एंजियो फेज है उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, और टोटली जो स्कैन ले रहे हो वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा होने से तुम लोगों को वो जो यहाँ में कैल्सिफिकेशन है यहाँ में ट्रैकर देना ही नहीं है। तुम थोड़ा आगे चला जाओ, जहाँ में कैल्सिफिकेशन नहीं है, ये जगह में
ऊपर या साइड में कैल्सिफिकेशन नहीं है तो यहाँ में दे सकते हो। ये हार्ट का सामने देने से भी ये साइड में नहीं देना है, क्योंकि हार्ट भी मूवमेंट करता रहता है। तुम हार्ट में दे दोगे तो हार्ट में बढ़ जाएगा, तो हार्ट में कॉन्ट्रास्ट पहले आ जाएगा, तो स्कैन पहले स्टार्ट होगा। इसीलिए ये बीच में देना अच्छा है। और पेशेंट को बोलना है एनजीओ होने से ट्रैकर, जहाँ में जो भी स्कैन में ट्रैकर दोगे पेशेंट का मूवमेंट 0 होना चाहिए। थोड़ा सा भी मूवमेंट पूरा स्कैन को ख़राब कर देगा। ये एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव गोल ब्लैडर है, उसके बाद स्टोमक तो ठीक ही है। ये नॉर्मली स्कैन है। तुमको ऐसे देखना होगा कि ये नॉर्मल है या नहीं, ध्यान से देख के तुमको फॉलो करना होगा। मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ इसीलिए नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखने से ही पता चलेगा कहाँ में प्रॉब्लम है कहाँ में नहीं है। जितना केस देखोगे उतना आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट करने से पहले तो प्लेन देखना होगा। मतलब ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ये तो देखने में इजी लग रहा है, इसका हो जाएगा कर देगा, लेकिन जब करोगे तब पता चलेगा कि इसको ट्राइफेसिक लेना है या नहीं लेना है, या डिले चाहिए या नहीं, वो सब डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्लेन स्कैन है उसको बार बार देखना चाहिए। और ये पेशेंट का गोल ब्लैडर का साइज बहुत ही बड़ा है। लिवर में एक सिस्ट है, ये जो है लिवर का सिस्ट है, ये लिवर का सिस्ट है। और ये स्क्रॉल करोगे तो, क्योंकि पेशेंट को कोई फ्लूइड नहीं खिलाया हुआ है, इसीलिए जो भी एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम होने से वो डिफाइन नहीं कर पाओगे। तुमको ऐसे देखने से मालूम चल सकता है कि ये थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन ये अनयूजुअल नहीं भी हो सकता है, ये फूड भी हो सकता है। तो पेशेंट को प्रॉपर ओरल नहीं पिलाने से पता नहीं चलेगा। इसको तो ऐसे नॉर्मली लग रहा है, और इसका देखोगे तो लीवर नॉर्मल है, किडनी में भी 2 सिस्ट है। उस दिन में एक पेशेंट दिखाया है किडनी में ट्यूमर है, तो वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा तो तुमको स्कैन लेने में बाद में डिले सही हो सकता है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम होने से। वो सब जानने के लिए हर स्कैन देखना ज़रूरी है, हर प्रॉब्लम जानना ज़रूरी है। एक बार देखने से थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब तुम केस करोगे तब पता नहीं होगा कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। यहाँ में देखो एक यूटेरस में टिशन है, लेकिन इसके लिए उतना कुछ करना ज़रूरी नहीं है। सीटी में नॉर्मल स्कैन लेने से ही हो जाता है। फिल्म में देख सकते हो ये जो एनहेंस छोड़ के आया है, और बाकी तो इसका नॉर्मल ही है। ये एक स्कैन है, ये भी नॉर्मल ही है लग रहा है। मोस्ट ऑफ द केस जो डायग्नोस्टिक सेंटर में होता है वो नॉर्मली होता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहने से, वो पता नहीं चलने से, तो तुमको रेडियोलॉजिस्ट से गाना सुनना पड़ेगा। ये पेशेंट का देखो, एब्डोमेन में कलेक्शन है, लीवर का साइड में जो है एसाइटिस है,
उसके बाद ये देखो ये कितनी एनहेंस हो रहा है, क्योंकि जब ये लोगों ने फ्लश किया होगा, देखा होगा कि कैंडुला ठीक है या नहीं, तो अब कॉन्ट्रास्ट चला गया, इसीलिए प्लेन स्कैन में भी कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। ये फेनस फेस दिख रहा हो डायरेक्टली। देखो तो लीवर में ऐसा कुछ लीशन नहीं है। इसके बाद हम ऊपर जाके गोल ब्लैडर देखेंगे, गोल ब्लैडर भी ठीक है। उसके बाद हम स्प्लीन देखेंगे, स्प्लीन भी ठीक ही है। उसके बाद हम किडनी देखेंगे, किडनी भी ठीक ही है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए। उसके बाद पेंक्रियास देखेंगे, पेंक्रियास थोड़ा हेजी लग रहा है क्योंकि यंग पेशेंट है, अभी बता नहीं पा रहा है क्या है। इसके लिए जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो देखना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड है, ब्लड रिपोर्ट, एमआरआई लेपिस। ये जो सीबीडी है वो सीबीडी भी देखना ज़रूरी है। ये देखो ये डियोडेनम है और साइड में से ये सीबीडी है। ये सीबीडी भी ये तो नॉर्मल साइज़ का है, ऐसा रहने से नॉर्मल है। उसके बाद इसका देखो कोलन का वाल, लेकिन वो है कोलन का जो वाल है वो वाल थिकनिंग है, तो इसका कुछ कोलन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। और ये तो खत्म हो गई है। नहीं तो इसका कोई हिस्ट्री देखना होगा तब पता चलेगा, लेकिन एसाइटिस है और इन्फेक्शन है। ये हो गया। हाँ ये पेशेंट देखो, ये पेशेंट का क्या हुआ है, ये ब्लैडर में फिस्टुला जैसा पता चल रहा है, लेकिन ये क्या हुआ है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये हम थोड़ा दिखा देते हैं, कल इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सब मैं बोल लिया तुम लोगों को याद नहीं रहेगा। देखोगे तो ये ब्रदर के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड है, और ये जो कलेक्शन है ये एब्डोमेन में नहीं फैला हुआ है। तो ये क्या है कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कभी कभी सजेटल और एक्सेल में भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि तब आइडिया अच्छे से आएगा कि जो 3D एरिया है, 3D लोकेशन है, किसका कहाँ में लोकेशन है और प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो गई कहाँ तक गया है, वो आइडिया कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।